आप लोगों ने स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा। जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना उनको बता दूं कि ये एक खौफनाक सपना है जो आप रियल में देखते हो। आपको लगता है जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ रियल है और जो भी खौफनाक चीज़ें आपके आगे होती हैं आप उस पर डरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। आप चीखना चाहोगे, चीख नहीं पाओगे। इनफैक्ट आपका हाथ तक नहीं हिल पाएगा। सामने वाला, आपके पास सोने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई आपके सीने पे दबाव डाल रहा है, आपका गला घोट रहा है या आपको मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होगा। 3-4 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ जो लगातार 3 महीने तक चला। तो बॉडी में वीकनेस और लगातार मेडिसिन्स लेने के कारण मेरी बॉडी काफ़ी इनएक्टिव हो गई थी। अभी लगातार आराम करना तो मुश्किल था। तो ये माइंड की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका माइंड तो अलर्ट रहता है लेकिन आपकी मसल्स बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं और आपका माइंड उसको अलर्ट करने के लिए कि आपकी पूरी मसल्स काम करे आपको कुछ ड्रामा दिखाता है जिससे आप आंखें खोलें और एक्टिव हो जाएं। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके बीच फंस के आप सोते और जागते काफ़ी भयानक चीज़ों को फेस करते हो। कुछ लोगों को लगता है ये सब जिन और भूत के कारण होता है तो कुछ को लगता है ये कोई बीमारी है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। अगर लगातार किसी वीकनेस के कारण आप अपनी बॉडी को आराम ना दे पा रहे हो या फिर आपकी बॉडी किसी चीज़ से रिकवर ना हो पा रही हो, आपका माइंड काफ़ी चीज़ों को एक साथ लेके डिप्रेस हो रहा है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। ये बात उस रात की है जब मैं अपने रूम में अकेले सो रही थी। मुझे अक्सर गहरी नींद ही आती है, लेकिन ना जाने उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी गहरे सोने के बावजूद भी सब कुछ रियल में देख पा रही थी। मैंने देखा कि मैं एक ताबूत बोले तो कोफिन के अंदर गड़ी हूँ। हमारे हिंदू लोगों में ऐसा करते नहीं हैं, जलाते हैं, लेकिन सपने में किसका ज़ोर चलता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं ताबूत के अंदर हूँ। उस कब्र के ऊपर मुझे महसूस हुआ कि खून आ रहा है ऊपर की तरफ से। मुझे लगा कि कोई जानवर के मरने या किसी का कोई चोट या निशान या किसी का कोई खून, क्या पता किस कारण होगा। उस टाइम पे मेरा माइंड एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं नींद में हूँ। गुप्त अंधेरा, खून से भरा हुआ, एक गली सड़ी सी स्मेल और किसी का मेरी बॉडी पे दबाव का आना। मेरी हार्ट रेट बढ़ी हुई थी उस टाइम पे। लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, घुट के मर जाऊँगी। उसी वक्त मेरा कब्र, जो मेरा ताबूत था, उसको किसी ने खोला। एक काले रंग की छाई मेरे ऊपर थी जो मुझे अंदर ही अंदर दबा के मारना चाह रही थी, लेकिन उसकी लाल आँखों में दहशत थी जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं चाह रही थी कि मैं आंखें खोल के भाग जाऊं, चिल्लाऊं, लेकिन मेरा हाथ तक नहीं हिल पा रहा था। उसी वक्त उस ताबूत से उस साई ने मुझे बाहर निकाला। मेरा पैर पकड़ के वो मुझे घसीट के लेके जा रहा था और वो एक ब्लैक होल के टाइप में कोई गेट के अंदर कुछ था। समझना मुश्किल था कि वो क्या चीज़ थी, लेकिन इतनी भयानक आवाज़ें, किसी की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, मैं घबरा गई। मैंने आसपास देखा कि रास्ते में किसी के हाथ पैर कटे हुए पड़े हैं। मैं और ज़्यादा डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता था कि मेरा कुछ भी करना बेकार है, तो मैं ज़ोर से चिल्लाई
चिल्लाने पे लकीली हुआ क्या कि बाहर मेरी मम्मी को मेरी आवाज़ सुनी, तो उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश की। मुझे ऐसे चिल्लाता देख के मम्मी की चीख निकली और उन्होंने मेरा नाम पुकारा। एकदम से मेरा स्लीपिंग पैरालिसिस टूट गया। अगर मेरी माँ ना होती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती। मैं पसीने से तरबतर बह रहा था। मेरे होश उड़ गए थे मैंने, क्योंकि ऐसा सब कुछ पहली बार फेस किया था। और उसके बाद से मुझे डर होने लगा कि ये बीमारी के कारण था या किसी भूत प्रेत के कारण। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी अंधेरा करके अलग कमरे में नहीं सोने वाली। थैंक यू।